अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करवाई गई है और ताकतवरों की जानिब से बड़ा पैगाम दिलवाया गया और ये पैगाम किसके लिए है? ये सुहेल अफरीदी के लिए पैगाम है। सुहेल अफरीदी की जानिब से पहले थोड़ा-सा मैं इसको आपका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने करक के अंदर जलसा किया और वहाँ पे धुआँधार तकरीर की है और इसके अलावा जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो भी मामलात थे, उन पर उन्होंने खुलकर इज़हार किया है। उसके अंदर कोई उन्होंने रख-रखाव नहीं रखा, बल्कि उन्होंने साफ़ वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है कि जो इमरान खान का नज़रिया है, जो इमरान खान का हुक्म है, जो वक़्त की ज़रूरत है, उसको पूरा किया जाएगा। उनकी जानिब से जो कुछ बयान करक के अंदर दिया गया या उससे पहले जो कुछ खैबर एजेंसी के अंदर दिया गया है या उससे पहले जो कुछ चारसदा के जलसे के अंदर पैगाम दिया गया, तो ये मोमेंटम बनाया गया था कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकें और इसके अलावा इमरान खान ने उनको नामज़द किया है और वो अवाम के साथ अपना बराह रास्त इंटरेक्शन भी कर सके। कल अडियाला जेल के अंदर मुलाकातों का दिन है और अडियाला के अंदर बड़ी मुलाकातों को लेकर बड़ी सोशल मीडिया पर भी और इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हर जगह पर ये डिस्कस की जा रही है और इस चीज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मुतालबा कर रहे हैं या इसके अलावा दिगर जो जमातें हैं वो मुतालबा कर रही हैं, बल्कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर शामिल हैं और इसके अलावा जो हुकूमत के मुशीर हैं, मुशीर बराए सियासी अमूर, कौन? राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि उनको ज़रूर मुलाकात करने देनी चाहिए और ये इशारे भी दे दिए गए थे कि उनकी अब मुलाकात हो जाएगी और ये मुलाकात हो भी जानी चाहिए। लेकिन कुछ ही देर पहले एक बड़ा पैगाम जारी करवाया गया है और ये पैगाम कहाँ से आया है? ये हमेशा वहीं से पैगाम आते हैं जहाँ से कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो वो फिर अपने कुछ कारिंदों के ज़रिए, अपने कुछ एहलकारों के ज़रिए वो पैगाम जारी करवाते हैं। तो मुनीर फ़ारूक की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से कल किसी भी सूरत में मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात नहीं होगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, यानी कि जो करना है तुम कर लो और ये बदमाशी नहीं चलेगी। इससे पहले अगर एक दिन पहले की बात करें तो जावेद चौधरी, उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और उन्होंने ये कहा था कि सुहेल अफरीदी का जो बयान है, जो तकरीर है, वो घटियापन का मुज़ाहिरा है। तो ये अब मामलात किस तरफ जाएंगे? ज़ाहिरी बात है वहाँ पर काबीना बनानी है, जब तक काबीना नहीं बनती और जो सूबे के मामलात हैं वो कैसे चलेंगे और इसके अलावा वज़ीर आला काबीना के बगैर तो अधूरी है उनकी पावर। इसके अलावा मज़ीद अब कल तमाम नज़रें अडियाला जेल पर हैं और रात गए इन पर बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट होगी कि क्या सुहेल अफरीदी तो कल हर सूरत में मुलाकात के लिए आएँगे। लेकिन असल सवाल यही है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने एक कानूनी तरीका इख्तियार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। इससे पहले भी बेशुमार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऐसे हुक्मनामे हैं जो अडियाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने हवा के अंदर रोन दिया गया। इससे पहले वो 2 दफ़ा जा चुके हैं, 1 दफ़ा गए हैं, नहीं मिलने दिया गया, दूसरी दफ़ा वो गए हैं, उनकी जानिब से वहाँ पे धरना दिया गया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। अब कल हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन ये पैगाम वहीं से आ गया है जो इमरान खान से मुलाकात करने देते हैं या नहीं। इसके अलावा परसों की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो परसों इमरान खान का केस भी लगा हुआ है और इस केस के अंदर जो फैसला भी मुतवक्के है तोशाखाना 2 केस के हवाले से और इसके अलावा इसके अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च, एहतजाज या आगे मामलात कैसे लेके चलेंगे और इसके अलावा जो सुहेल अफरीदी है उनकी काबीना के लिए क्या पैगाम जारी हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ KPK के हवाले से। सुहेल अफरीदी की जानिब से जो 3 दिन मुसलसल कन्वेंशन किए गए हैं, वहाँ के जो नौजवान हैं उनका जो उन पर एतमाद देखा गया है, क्योंकि मैंने वहाँ की एक लम्हा ब लम्हा वहाँ पे मैंने कवर किया है, लम्हा ब लम्हा वहाँ पे चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और बड़ी बारीकी से और बड़े करीब से होकर ये चीज़ें देखी हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत 9 मई के बाद जब एक्टिव हुए थे तो उससे पहले एक वकला का गिरोह होता था और हर तरफ, बल्कि पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वकला का ही राज था और वकला ही छाए हुए थे। लेकिन सुहेल अफरीदी जब से इमरान खान ने उनको नामज़द किया है और वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आला हाउस के अंदर भी मैं गया हूँ। इसके अलावा वज़ीर आला हाउस के अलावा ग्राउंड पे भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो नज़रियाती लोग हैं, नज़रियाती वर्कर हैं, और जिसके अंदर नौजवान शामिल है, और इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो वकला की वर्दी नहीं पहन के आए थे, लेकिन वो भी ISF के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करवाते हुए मैंने देखे हैं और नज़र आए हैं। तो एक नौजवानों का बहुत बड़ी तादाद में मोमेंटम बन रहा है, और सुहेल अफरीदी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी गई तो फिर हम सड़कों पर जाएंगे और अपना एहतजाज का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। और एहतजाज को लेकर जो सूरत हाल है, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, इसके अलावा मुरीदिया के अंदर जो कुछ हुआ है, इधर से भी ये पैगाम है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, सड़कों पर आएंगे, तो वो यशर नशर होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो नौजवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये ऐलान करते हैं, वो भी ये जज्बा रखते हैं, वो भी ये बातें करते हैं कि अगर हमें दोबारा भी 26 नवंबर की तरह खून बहाना पड़ा और जानें देनी पड़ी तो हम इसको देने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको मैं आगाह करता रहूँगा, लेकिन कल अडियाला जेल से भी आपको बराह रास्त दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।